कहेंगे आप हर छात्रों की आवाज उठाते हैं। कल देखा जाए तो जेएसएससी कार्यालय में देखे गए, आज जेपीएससी कार्यालय में भी आप देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई कोई तो एक व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा युवाओं के खुशी के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा समय तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन कम समय में अपनी बात रख रहे हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल से मिले, राज्य के सभी मंत्रिमंडल से मिले, कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया गया। हम लोग खड़ा हुए हैं, लोग निर्णय लेंगे आगे क्या करना है, लेकिन जब तक चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ आंदोलन का रूप तेज होगा। तो अभी तक चेयरमैन साहब का कोई अंदर से आया है कि नहीं आया? देखिए, चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि सरकार तक मैसेज आए कि छात्र सच में परेशान है, हताश है, चेयरमैन की नियुक्ति होना चाहिए। उसको लेकर हम लोग हर जगह घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पहल नहीं मिला। लेकिन जैसे ही पहल मिलता है हम आपको जानकारी देने का प्रयास। क्या लगता है ये कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? अभी तक रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे? एक कलम से लाखों युवाओं का जिंदगी बदल सकता है। सरकार चाहे तो लाखों युवाओं का एक कलम से उनके घर परिवार में उत्साह उसी माहौल भर सकता है। लेकिन जब तक सरकार चाहेगा तब, सरकार नहीं चाह रही है, समस्या हो रही है। पहले तो ये काफ़ी तकलीफदेह है कि इस नॉर्मल रूटीन काम के लिए भी हम लोगों को और छात्रों को इस तरह से जेपीएससी ऑफिस के सामने आना पड़ रहा है कि भाई जेपीएससी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट तो रूटीन प्रक्रिया है, लगभग 1.25 महीने से ज़्यादा हो गया और चेयरमैन नहीं आए। तो ये तो सरकार को ही देखना चाहिए था और हो जाना चाहिए था। सामान्यतः छात्र वैकेंसी के लिए आते थे, अब तक रिजल्ट के लिए आते थे, कैंसिल के लिए आते थे, लेकिन अब चेयरमैन अपॉइंट करो इसलिए तो सबसे दुखदायी है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार के पास हम लोग की बात जाए, मुख्यमंत्री अगर इस बात को सुन रहे हो तो जल्द से जल्द इमीडिएट नियुक्त करें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में हो सकता है आचार संहिता भी लागू हो जाए। तो आचार संहिता अगर लागू हो जाएगी तो फिर तो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगा चेयरमैन अपॉइंटमेंट, और चेयरमैन अपॉइंट नहीं होने के कारण जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वो सारी प्रभावित हो रही हैं। तो इसलिए सरकार जल्द से जल्द करे, यही हम लोग मांग करेंगे। एक छात्र, एक टीचर, हम लोग तो एक सामान्य ही हैं और सरकार हम लोग पर, हम आम जनता की तरह हैं, तो सरकार को इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये झारखंड सरकार ये एक्स में ट्वीट किया था कि जेपीएससी का शायद रिजल्ट निकालने की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रिजल्ट अब तो तकनीकी मामला है, जैसा मीडिया में आ रहा है उसके अनुसार तो लगता है कि जब तक चेयरमैन अपॉइंट नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। और सरकार ने, जेपीएससी ने खुद निकाला था जुलाई लास्ट में कि बहुत जल्द ये जो है रिजल्ट आएगा। उसके बाद से पूरी तरह से जेपीएससी भी मौन है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके कारण से बहुत सारे खबरें भी आती रहती है, जो स्टूडेंट काफ़ी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो सरकार को ही कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ऐसा विलम्ब क्यों हो रहा है। कैबिनेट पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है, हर कैबिनेट में आशा लोग लगाए रहते हैं इस बार हो जाएगा, और होता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब सरकार को खुद एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कभी क्यों देर हो। यह हमारा तीसरा आंदोलन है इस रिजल्ट को लेकर, सिर्फ इस रिजल्ट को लेकर। जेपीएससी में लगातार देखा गया है कि रिजल्ट में देरी होता है, या झारखंड में पेपर लीक जैसा चीज़ होते रहता है। अभी जेएसएससी में भी वैसा ही आंदोलन चला, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यह तीसरा आंदोलन है कि जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करें बस, और जितनी जल्दी हो सके यह प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि देखा जाए तो 1 अगस्त से ही रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट बन के तैयार है। जेपीएससी चेयरमैन 22 अगस्त तक की और नियुक्ति नहीं हो पाया। इस चीज़ का हम लोग को खेद है, और अभी तक उसके बाद ना तो चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, ना हम लोग की नियुक्ति हुई है। आपका साथी बोल रहे थे कुछ दिन पहले आप जेपीएससी कार्यालय में अध्यक्ष जी से शायद मिलने आए थे, तो उनसे क्या बातें हुई थी? जैसे कि जेपीएससी में कार्यालय में अंदर डेलीगेट भेजा गया था। आंदोलन हम लोगों ने इससे पहले 2 बार किया और डेलीगेट भेजा गया, उनके द्वारा यह कहा गया कि रिजल्ट बन के तैयार है, ठीक है, उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकता, मतलब उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। तो हम लोग हम लोग इस बात पे फंसे हुए हैं कि रिजल्ट जब बन के तैयार है तो जारी क्यों नहीं किया? तो उनसे नहीं पूछे कहाँ पे अटका हुआ है, क्या हुआ है, अभी तक क्यों जारी नहीं किया? उन्होंने कहा कि आप यहाँ से कहीं और जाइए, जैसे उनका जो भाव था कि मुख्यमंत्री के पास जाइए या राज्यपाल के पास जाइए आप लोग और वहाँ से परमिशन दिलाइए, इस भाव से उन्होंने कहा
कि रुका हुआ है किसी कारण से, वो कारण नहीं बता सकते, वो प्राइवेट चीज़ है और इसी कारण से रुका हुआ है। आप कहीं और से हम लोग को परमिशन दिलवाइए, हम लोग जारी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसी दौरान जेपीएससी की जो चेयरमैन थी मैडम मेरी नीलिमा करकट्टा जी थी, वो 22 अगस्त को रिटायर हो गए। उसके बाद जेपीएससी चेयरमैन भी उसकी नियुक्ति नहीं हुई। तो उससे नहीं पूछे कि कहाँ पे हम लोग का अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया, कहाँ पे गड़बड़ी है? कोई स्क्रूटनी का इशू बताया गया है, कोई कॉपी चेकिंग का इशू बताया गया, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कहाँ पर रिजल्ट अटका हुआ है। और छात्रों में यह इस चीज़ का शंका है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। 2-3 महीने रिजल्ट लेट हो गया। जैसे 8 अगस्त को कहा गया था कि रिजल्ट बन के तैयार है, हमने 16 अगस्त, 21 अगस्त और आज हम लोग तीसरी बार आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोग से वार्ता करने के लिए कोई आया है कि नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया है। अच्छा, अगर वार्ता करने के लिए आते हैं तो क्या आगे की क्या प्रोसेस होगी? आगे की जो जानकारी हमें प्राप्त होगी उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। अगर मुख्यमंत्री आवास घेराव करना होगा तो वहाँ जाएंगे और जो भी हो सकता है हम लोग से, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग का रिजल्ट जारी हो और हम सभी छात्रों के साथ धोखेबाजी ना हो। आपका परिचय? जी, मेरा नाम बनवारी मंडल हुआ, मैं गिरिडीह जिले का निवासी हूँ और ये मेरा दूसरी बार मेंस दिया हूँ और पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था और यह मेरा शायद अगर रिजल्ट हो तो मैं ये दूसरी बार इंटरव्यू दूँगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा अभी तक रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, जो कि एक नोटिफिकेशन के द्वारा अगस्त में ही बता दिया गया था कि मेंस का रिज़ल्ट, और 31 जुलाई को ही इवन कि मेंस का रिज़ल्ट प्रकाशित होने वाला है और तत्पश्चात जो है इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन प्रोसेस का प्रक्रिया जो है पूरा कर लिया जाएगा, मतलब अगस्त 15 तक। लेकिन आज जो है अक्टूबर चलने लगा, सितंबर बीत गया, अगस्त बीत गया, लेकिन अभी तक कोई मतलब मेंस का भी रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर हम लोग आए हैं कि चूँकि अब राज्य में जो है चुनाव भी होने वाला है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, सुनने में आ रहा है कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 8-10 दिन के बाद। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरीके से जो है सुनिश्चित कर दिया जाए या फिर उसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो हम लोग के लिए ये बेटर होता है। तो ये झारखंड सरकार ये नियुक्ति पत्र कुछ दिन पहले एक्स में ट्वीट किया था कि नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही जा रही थी, क्या कहेंगे इसमें? नियुक्ति पत्र पता नहीं किसको बता रहा है, किसको दिया जा रहा है। हम लोग तो भाई अभ्यर्थी हैं। जो जनरल कंपटीशन का अगर बताया जाए तो एक भी नियुक्ति जो है इस सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है। अगर बात किया जाए कि मतलब कुछ टेक्निकल वाला जो फॉर्म वगैरह आता है, जैसे 30 पोस्ट पे आ गया, 50 पोस्ट पे आ गया, तो वो सब कुछ नियुक्ति भले ही हुआ है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट होता है, जो कि सिंपल ग्रेजुएट होता है, जैसे कि जेपीएससी भरता है या फिर जेएसएससी सीजीएल भरता है, वो नियुक्ति ऐसा नियुक्ति मतलब एक भी हुआ ही नहीं। या फिर पुलिस का बहाली होता है, दरोगा का होता है, सिपाही का होता है, जो एक सिंपल ग्रेजुएट भरता है, वो कोई भी एक एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं हुआ है इस सरकार में। जो ये हम लोग का एक जेपीएससी हुआ है लास्ट टाइम, उसका भी हम अभी आपके सामने दुबड़ा क्या रोए, हमारा सर्टिफिकेट में इशू करके जो है हमको छाट दिया गया है। जबकि मेरा नंबर जो है उन 20 से 25 कैंडिडेट जो कि हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है नंबर मेरा। 627 है नंबर मेरा और 600 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 612। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा नंबर जो है ज़्यादा है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया कि आपका जो है सर्टिफिकेट 4 दिन बाद इशू किया गया था पीटी का फॉर्म भरने के। तो ये कोई तुक नहीं होता है, और वो भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन नहीं, 1 साल के बाद ये हम लोग को बताया जाता है। तो ये सब मतलब एक हम लोग को भी दुविधा रहता है कि सही तरीके से ये एग्ज़ाम को जो है पूरा किया जाएगा कि नहीं, ये हम लोग को भी एक कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये वाला जो प्रक्रिया 11 जेपीएससी है वो ठीक से हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हुआ कि एकदम से ही रुक गया। मतलब बुलेट ट्रेन का स्पीड में नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा था और वो आज जो है जो कि एक पैसेंजर ट्रेन से भी उसका स्पीड कम हो गया है, एकदम स्टेगनेंट हो गया है। आप एग्ज़ाम कब दिए थे? ये मेंस का हम लोग का था ये जून में मेंस का 20, 21, 22 तारीख
तारीख को जो है हुआ था जून में। अच्छा, तो अभी तक रिजल्ट नहीं अभी आया? तक नहीं हुआ है। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत गया, अक्टूबर अब चल रहा है, 3 महीना के बाद नहीं रिजल्ट आया है। लेकिन 3 महीना हम लोग को मेंस का तैयारी करने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन 3 महीना जो है अभी तक लग गया, रिजल्ट नहीं आया। मेंस का तैयारी करने के लिए करीबन रिजल्ट निकलने के बाद 1 आध महीने का मुश्किल से समय दिया गया, लेकिन मेंस तो ले लिया गया आनंद फानंद में, और उसका रिजल्ट आज 3 महीना हो गया, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम लोग अंधेरे में है, दिन रात अंधेरे में गुजार रहे हैं कि क्या हमारा भविष्य होगा। तो बीच में सर आए हुए थे, तो यहाँ अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले, जेपीएससी अध्यक्ष महोदय से, तो वो बोले हमारा रिजल्ट तो सारा ये क्लियर है, लेकिन ऊपर से रोक दिया गया है। तो हम लोग को तो और परेशानी हो गया, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं, ये रिजल्ट जारी किया जाए, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जो भी हो उनका नियुक्ति करवाया जाए। तो किससे मिले थे? बीच में आए थे आप यहाँ जैसे? हम लोग डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी अध्यक्ष महोदय से मिले थे। तो क्या कहा उसने? उसने साफ साफ बोला कि हमारा रिजल्ट सब तैयार है, लेकिन ऊपर से रोक दिया गया है, रिजल्ट देने के लिए नहीं बोला गया। तो अभी तक आप लोग जेपीएससी कार्यालय घेराव करने आए, अभी तक कोई वार्ता के लिए आए कि नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय का ये नियुक्ति हो, और जो रिजल्ट रोक करके रखे हैं इनको अतिशीघ्र जारी किया जाए। आप कब एग्जाम दिए? आप भी दिए एग्जाम? अच्छा, आपका परिचय?